आपके अंदर शनि बस एक बढ़िया काम करने वाले हैं, वो देने वाले हैं अनुशासन। अनुशासन यानी वक्त से काम करेंगे, जो भी करेंगे। शनि को शुभ बनाते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, और जन्म कुंडली में भी शनि को मजबूत बनाते हैं। तो आप मिट्टी को सोना बना सकते हैं, और अगर शनि को इसके विपरीत खराब करते हैं, उपाय नहीं करते हैं, तो फिर सोना भी मिट्टी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचेतन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी वक्री का मतलब होता है शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव के नाम से डर लगता है। ये बात सत्य है कि शनिदेव हमेशा बुरे परिणाम नहीं देते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके कर्मों के आधार पर फल अवश्य देते हैं। मकर राशि में अगले 141 दिन तक शनिदेव वक्री हो जाएंगे। शनि का वक्री होना हर राशि पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। कुछ राशियों पर शनि का वक्री होना अच्छा, कुछ पर बुरा प्रभाव। कुछ राशियों पर शनि की 7.5 या ढैया भी चल रही है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा। आपकी राशि पर शनिदेव क्या प्रभाव देंगे जब वो वक्री होंगे। शनि के जो प्रभाव हैं, अशुभ प्रभाव जो हैं, उससे कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, अपमान होता है, नौकरी व्यापार में हानि होती है। शुभ परिणामों से शनि मालामाल भी करते हैं, अशुभ से परेशान भी करते हैं। क्रूर ग्रह या पापी ग्रह जब भी वक्री होता है, तो उसके द्वारा मिलने वाले जो प्रभाव होते हैं उसमें कष्ट ज्यादा होता है। तो शनि देव को पापी ग्रह कहा गया है ज्योतिष में। और जब शुभ ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो उनके शुभ परिणाम भी मिलते हैं। तो हमें थोड़ा सा संभल कर यहां पर रहना होगा। बहुत ज्यादा हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना होगा। ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं तो सभी ग्रहों को मिलती है, तो आप कह सकते हैं 2 विशेष दृष्टियां मिली हैं, तीसरी और 10वीं। तो शनि की दृष्टि घातक बताई गई। आप भी अक्सर सुनते होंगे कि शनि की दृष्टि ना पड़ जाए। शनि की दृष्टि खतरनाक होती है, जहां देखते हैं वहां पे कष्ट पैदा करते हैं। शनिदेव धीमे धीमे चलते हैं, उनकी एक टांग लंगड़ी है या टूटी हुई कह लें, काला स्वरूप है, काला रंग है। शनिदेव धरती पर रहने वाले प्राणियों को न्याय करते हैं उनका। जैसे जज होता है ना, जज कोर्ट में वो न्याय करता है कि आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से जो आप कर्म करते हैं, शनिदेव आपके कर्मों के हिसाब से न्याय करते हैं, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ सही हैं। शनिदेव को मृत्यु लोक का न्यायाधीश कहा गया है। भैंसे पर बैठ के आते हैं। और शनिदेव जब भी खराब होते हैं, और खराब तभी होते हैं जब आपके कर्म खराब होते हैं, तो अपने कर्मों को सुधारेंगे तो शनिदेव से बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि पर शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि पर शनिदेव किस प्रकार के शुभ अशुभ फल देंगे, विस्तार से समझेंगे। वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा। इन उपायों को करके आपको लाभ प्राप्त होगा, और करिएगा उपाय, मन लगा के करिएगा, आपको निस्संदेह अशुभ परिणामों में कमी देखने को मिलेगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बात करते हैं आपकी राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए वक्री शनि यानी उल्टी चाल वाले शनि क्या प्रभाव देंगे। नवम भाव में बैठे हुए हैं शनि, और नवम भाव तो शुभ भाव है, कुंडली का, धर्म का, कर्म का स्थान है। और नवम भाव में बैठकर, मकर राशि में बैठकर शनि वक्री होकर आने वाले 141 दिनों में क्या करने वाले हैं, यही आप भी जानना चाहते हैं और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। शनि एकादश भाव यानी 11वें भाव, पराक्रम भाव और 6ठे भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे।
शनि की तीसरी दृष्टि खतरनाक होती है, बाकी उतनी खतरनाक नहीं होती। होती वो भी है, ये उतनी नहीं होती। शनि देव आपको धर्म कर्म भक्ति की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। गूढ़ ज्ञान यानी ज्ञान की गहराई में ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी आप आस्तिक होंगे, कभी नास्तिक होंगे, कभी भगवान की भक्ति करेंगे, कभी भगवान को बिल्कुल दूर कर देंगे। कभी यही भगवान आपके लिए अच्छा होगा, कभी यही भगवान आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मूड की बात है। आप कह लें मूड हुआ तो राम राम, नहीं मूड हुआ तो फिर कुछ नहीं। आपके अंदर शनि बस एक बढ़िया काम करने वाले हैं, वो देने वाले हैं अनुशासन। अनुशासन यानी वक्त से काम करेंगे, जो भी करेंगे। आप महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, मेहनत हार्ड वर्क के बल पर ही सफलता हासिल होगी। संघर्ष और मेहनत हर हाल में करना होगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत के बाद भाग्य जागेगा, और अगर गलती से पहले भाग्य भरोसे हो गए तो फिर जीरो हो जाएगा रिजल्ट। आपके पिता, आपकी गुरु या जो भी आपसे बड़े हैं, जिन्होंने भी आपको कुछ सिखाया समझाया है, उनका सम्मान करिएगा। उनका अनादर यानी कि आपके लिए मुसीबत। शनि का वक्री काल थोड़े अच्छे थोड़े बुरे परिणाम आपके लिए ला रहा है। संघर्ष के बाद ही सफलता है। यात्राएं होंगी, कष्टकारी होंगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। इस दौरान आप धार्मिक यात्रा के बारे में सोच सकते हैं, या किसी को मूड आया तो करा सकते हैं। पक्की गारंटी नहीं है, हो सकता है कि आज आप कह दें कि चलो तुम चले जाओ कहीं धार्मिक यात्रा पर। वैसे तो ये कोरोना काल चल रहा है, ऐसी यात्राएं शायद संभव नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर एक बार को मौका लगा, मान लीजिए सब कुछ सही हुआ, तो आप शायद आज हामी भर दें कि चलो तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। हो सकता है जब कल पैसे देने की बारी आए तो मूड बिगड़ जाकर जाओ मैं नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ पता नहीं है आपका कि आप कब राम राम करें, कब राम को ही छोड़ दें। थोड़ा यहां पर धर्म से ना हटें तो ये बेहतर रहेगा। आपकी आमदनी आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर होगी। अचानक से कुछ नए रास्ते पैसा कमाने के खुल सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आप देर से जागेंगे, यानी कि जैसे कोई काम होता है ना, मान लीजिए कोई मौका आपके हाथ लगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी, तो आप क्या करेंगे? देर से जागेंगे। अरे थोड़ी देर बात कर लेते हैं, 2 घंटे बात कर लेते हैं, अरे यहाँ पे अप्लाई करना है, अरे अभी तो कल कर लेंगे, चलो तुम कर दो, मैं नहीं करता। तो इस तरीके की बहानेबाजी करके आप देर से काम की शुरुआत करेंगे, तो समझ लीजिए उसका रिजल्ट भी देर से मिलेगा। जो काम आपको वक्त पे करना चाहिए, वैसे आप अनुशासित होंगे। अब ये अनुशासन आप कहाँ दिखाएंगे? छोटे मोटे कामों में। तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, वक्त से पढ़ाई करो। यानी कि अनुशासन का पालन कई बार आप दूसरों पर थोपेंगे और खुद नहीं करेंगे, या कह सकते हैं अनुशासित होने का नाटक भी कर सकते हैं कि मैं बहुत सख्त हूं, लेकिन सख्त होंगे नहीं। दूसरों के लिए हो सकते हैं, अपने लिए चाहे ना हो। मेरे लिए सब छूट है, दूसरे को वैसे ही चलना है जैसे मैं कहूं। कुछ ऐसा भी आपका मूड हो सकता है। तो देर से जागेंगे तो देर से ही पाएंगे। देर से काम शुरू करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, ये आपकी आदत हो सकती है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाग्य किस्मत आपको कुछ दे देगी आके, तो कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत ही देगी, भाग्य मेहनत के बाद जागेगा। मुकदमों में आपके पक्ष में फैसले होंगे, यानी कि आपको शायद नुकसान ना हो, भले भी फैसले पक्ष में ना हो, लेकिन हानि नहीं होगी। समझदारी दिखाएंगे तो शेयर मार्केट से लाभ, और जल्दबाजी दिखाएंगे और किसी की कही सुनी बातों में आ जाएंगे,
या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और को देखिए, अपने दोस्त को, दोस्त का फोन आया, मैंने तो शेयर मार्केट से आज 10 लगाए 50 कमा लिए, तो उसके चक्कर में फंसकर आप अपना पैसा डुबो बैठेंगे। आप भी सोचेंगे मैं भी समझदार हूं, मैं भी लगा देता हूं। अब भाई आपका एक्सपीरियंस नहीं है, समझदारी नहीं है, आपका डूब जाएगा। तो ऐसी सुनी सुनाई बातों पर हो सकता है आपके मित्र ने कमाए हों, क्योंकि उसके पास अनुभव है, आपके पास नहीं है। तो अनुभव लेके आइए, फिर करिएगा। ऐसी गलतियां भारी पड़ेंगी। भाई बहन से तनाव संभव है, शरीर में थकान हो सकती है, शरीर में आलस हो सकता है। शनि कई बार आपको गलत रास्ते पर ले जाकर, गलत दोस्ती, गलत मित्रता, गलत लोगों से जोड़कर, आपको बुरे कामों से जोड़कर दंड का अधिकारी बना देंगे। यानी कि खतरा है। बुरी दोस्ती, बुरी संगति, बुरे लोग, बचना होगा। आप चालाकी से काम करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे मैं तो बड़ा समझदार हूं, मैं तो बहुत दिमाग तेज वाला इंसान हूं, और यही चालाकी आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। कहावत है, शेर को सवा शेर मिल जाएगा। यानी आपकी चालाकी कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगी और आप फंस जाएंगे। सरकारी नौकरी करने वाले लोग ज़्यादा होशियार ना बने, सही तरीके से, सिंपल तरीके से काम करें। प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को तीरंदाज मत समझिएगा कि मैं कोई 30 मार्का हूँ। शनिदेव आपकी ये जो 30 मार्का वाली या चालाकी वाली चीज़ है उसको ऐसा नीचे गिराएंगे कि आप पछताएंगे। तो हीरो मत बनिएगा, और हीरो बने, अगर हीरो बनना है तो फिर शनि को मजबूत कर लीजिएगा और अच्छे कर्म करिएगा। व्यापार में आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन बहुत कम मौक़ों पर। यहाँ पर भी आपको अपना व्यापार चलाने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। भरोसे किसी के मत बैठिएगा कि वो आएगा तो कोई मेरा मदद कर देगा, मेरे को वो पैसा दे देगा तो मैं व्यापार में लगा लूँगा। इस चक्कर में मत रहिएगा। ना वो आएगा ना कुछ लाएगा, आप सिर्फ इंतज़ार करेंगे, अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो भाई अपने आप ही करना है, जितना है उतने कोई लगा लो। फालतू की उम्मीद किसी से लगा के मत बैठो। इस समय में मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, खूब व्यापार को चमकाओ। ये कोशिश काम आएगी। किसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि कोई दे दे तो मुश्किल है। हाँ, अगर आप बैंक वगैरह से कोई लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ी कठिनाई के बाद हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाए, ऐसा संभव है। जिनकी उम्र 48 साल से 52 या 53 साल की है, जो लोग इस एज ग्रुप में हैं, अगर शनि को शुभ बनाते हैं, शनि को शुभ बनाते हैं और अच्छे कर्म करते हैं और जन्म कुंडली में भी शनि को मजबूत बनाते हैं, तो आप मिट्टी को सोना बना सकते हैं। और अगर शनि को इसके विपरीत खराब करते हैं, उपाय नहीं करते हैं, तो फिर सोना भी मिट्टी हो सकती है। शनि को भूल कर भी इस उम्र के लोग ना बिगाड़ें। कोशिश करें कि शनि को मजबूत रखें। आपके शत्रु बन सकते हैं, आपकी आमदनी के रास्ते जरूर नए बनेंगे, लेकिन उसमें रोड़े अटक सकते हैं, रुक रुक के काम हो। शनि संबंधी सामान की खरीदारी ना करें इस 141 दिनों में। कबाड़ी, जज, वकील, कानून वाले जो भी संबंधी लोग होते हैं, इनकी बहुत अच्छी आमदनी होगी। आयुर्वेद, डॉक्टरी लाइन भी कह सकते हैं आप, ज्योतिषियों का काम अच्छा चलेगा, या धर्म से जुड़े जो भी लोग हैं काम अच्छा चलेगा। जुबान पर चस्का चढ़ेगा, चटोरे बन जाएंगे, तला भुना खाएंगे, रोग शरीर में हो जाएगा, शौक बढ़ जाएंगे, पैसा उल्टे सीधी जगहों पर खर्च करेंगे। कुछ लोग तो शराब पीना शुरू कर देंगे, अभी तक नहीं पीते थे अब शुरू कर देंगे, मांस मछली खाना शुरू कर देंगे, और ये निशानी होगी कि आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है। चमड़े की चीज़ें गिफ्ट में किसी से ना लें। अगर कोई चमड़े की चीज़ें आपको गिफ्ट देता है तो कृपया करके ना लें। कैसे मना करेंगे सामने वाले को, ये आप रास्ता ढूंढिएगा। धर्म स्थान, मान लीजिए आप किसी मंदिर गए इन 141 दिनों में, और आपका जूता खास करके अगर वो चमड़े का है
या चप्पल चोरी हो गया, वापस आए तो मिला ही नहीं, तो भी समझ जाइए कि अब संकट कोई आने वाला है। बहुत पते की बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अपने भाई बंधुओं की सेवा करिएगा, पत्नी से झगड़िएगा नहीं। अगर पत्नी दो बातें बोल दे, पति दो बातें पत्नी को बोल दे तो सहन करिएगा। घर में कलेश होगा तो काम में बरकत नहीं होगी, व्यापार बेकार होगा, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी और घर में बीमारी सुस्ती लगी रहेगी। घर में जितना झगड़ा उतनी आपकी नुकसान होने की गारंटी है। अगले 141 दिन गलतियां नहीं करनी है, जिद्दी नहीं बनना है, झुक कर काम करना है, समझौते करने हैं, फ्लेक्सिबल होना है। और ये जो नंबर 2 वाले काम होते हैं ना, नंबर 2 वाले काम पकड़े जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा मुनाफा कमा लें, लेकिन जल्द पकड़े जाएंगे। फिर जो बदनामी होगी उसके भी जिम्मेदार आप ही होंगे। तो वक्त खराब नहीं है, आप शायद वक्त को बुरा कर लें। माताजी, पिताजी या गुरुजन या जिन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा योगदान दिया है जिसकी वजह से आज आप इस काबिल हुए हैं, ऐसे लोगों का एहसान मंद रहिएगा, उनको नमस्कार करिएगा, उनसे अनबन आपको भारी पड़ेगी। भले आप अपने पिताजी से लड़ें, आपके पिताजी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका बुरा होगा। तो इसलिए बेहतर ये है अपने गुरुजन, अपने पिताजी का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, उनको प्यार करें, उनके साथ तिरस्कार न करें। कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देता है। आप अपने पिता से लड़ेंगे, माँ से लड़ेंगे, गुरुजन से लड़ेंगे, उसके बावजूद भी वो आशीर्वाद देंगे, लेकिन शनि देव न्याय करेंगे। तो गलती मत करिएगा, बार बार सावधान कर रहा हूँ आपको। और जन्म कुंडली में अगर शनि खराब हैं तो फिर शनि को कौन सही करेगा? आप सही करेंगे। इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जैसे कि गणेश वंदना करिए, शिव वंदना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़िए, पराई स्त्री से दूर रहिए और जो सावधानियां बताई हैं उसको मान लीजिए, नहीं तो नुकसान आपका है। इतना कर लीजिएगा, बच जाएंगे। 141 दिन अच्छे से कट जाएंगे। एक और बात, क्या आप परेशान हैं? अगर आप खुश हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप परेशान हैं, आपके परिवार में कोई परेशान है, तो उस परेशानी का कारण कुछ ना कुछ तो होगा और आपने बहुत कोशिशें करी और फिर भी सब कुछ सही नहीं हुआ। तो क्या हो सकता है आप बताइए? आपको पता है? अगर पता होता तो आपने उपाय कर लिया होता। आपको नहीं पता है। हो सकता है जन्म कुंडली में कोई दोष हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जिसकी वजह से आप अभी तक सफल नहीं हुए। और हो सकता है कि आपकी वजह से आपके घर के सदस्य सफल ना हो रहे हों, ऐसा भी संभव है। तो इसलिए जन्म कुंडली बनवाएं, उसमें क्या लिखा है वो जानें और जो गलत है उसको सही करें, क्योंकि आपकी वजह से आपका परिवार दुखी हो सकता है और परिवार की वजह से आप दुखी हो सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परेशानी शुरू कहाँ से हो रही है। जब तक उसका अंत नहीं होगा, आराम नहीं मिलेगा। और इसका एक ही रास्ता है, जन्म कुंडली दिखाएं। जिसके बाद जन्म कुंडली नहीं है वो हस्तरेखा दिखाएं, ताकि समाधान हो और आप सुख पाएं। दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है अगर आपको सुखी होना है जल्दी। अगर नहीं होना है तो इंतज़ार करिए। हरिओम, नमस्कार।